बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का प्लान बनाया गया और वो प्लान ज़ाहिरी बात है इमरान खान के हवाले से है और उसमें बहुत सारे ताकतवर लोग भी शामिल हैं। इस मुल्क की जो पॉलिटिकल एलीट है वो उसके अंदर शामिल है और ये सारे का सारा सिस्टम जो है वो एक शख्स के खिलाफ हमें खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है या एक इत्तेहाद बनाता हुआ नजर आ रहा है और वह शख्स है इमरान खान। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बताऊं कि इस प्लान की नाकामी का पहला जो खेल है वो शुरू हो गया। इससे पहले इमरान खान के ऊपर दबाव डाला जा रहा था या इमरान खान को दबाने की कोशिश की जा रही थी या इमरान खान को अपने मर्जी के ट्रैक के ऊपर लाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन पहले मरहले के अंदर इमरान खान ने आज बाकायदा तौर पे इनको सीधा होकर दिखा दिया है और अब जनाब वो जो टक्कर के लोग हम कहते हैं ना कि अब मुकाबला शुरू हो गया, अब जरा भुगतेंगे। अब नर्व्स की गेम है। दो महाजों के ऊपर खान साहब अब काम शुरू करने जा रहे हैं। एक, खान साहब इनको सीधे हो गए हैं, कैसे मैं बताता हूं आपको। दूसरे नंबर के ऊपर चल के खान साहब अवामी राब्ता मुहिम के तरफ निकल रहे हैं। यानी आज 17 तारीख है, कल 18 है, परसों से खान साहब अवाम के अंदर कराची के अंदर जलसा करेंगे जो उनका पहला जलसा होगा और अगले चंद दिन हर शहर के अंदर इमरान खान की जो तंजीम है वो जलसे करती हुई नजर आएगी। अब मैं शहबाज गिल वाला मामला भी बाद में डिस्कस करूंगा। आप जानते हैं कि एक फंडिंग केस बुनियाद बनाया गया और यही केस बुनियादी तौर पर खान साहब को सियासत से निकालने का था, जिसकी बुनियाद के ऊपर रेफरेंस दायर हुआ और मैंने आपको बताया हुआ है कि सितंबर के पहले 10 दिनों के अंदर इस खेल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाना है। और फिर मैंने आरिफ हमीद भट्टी साहब का कल आपको बताया था जिसमें वो कह रहे हैं कि 15 सितंबर तक नवाज शरीफ को जबान दी गई है कि इमरान खान को आउट कर देंगे, आपको इन करेंगे और अगले इलेक्शन के अंदर आपको इमरान खान नजर नहीं आएंगे। क्या अब खान साहब को इस चीज का अंदाजा नहीं है? बहुत अच्छे से अंदाजा है और खान साहब इन चीजों को बहुत अच्छे से अंदाजा के बाद उसको परसू भी करते हैं। अब हुआ क्या कि इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर फौरी तौर पे काबीना ने यह कहा कि देखें हम FIA को ये डोमेन दे रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी लगा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स हैं इनको वो देखें। हालांकि कल काबीना इजलास हुआ, वहां पे खुद हिम्मत जुरत नहीं हुई कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी का डिक्लेरेशन जारी कर सकें, जिस पे FIA ने नोटिस सर्व किया बहुत सारे लोगों को। महमूद रशीद साहब की तरह भी हुई, कैसे जो है कैसे साहब उनकी हुई और इमरान खान को भी तलब किया गया। और आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने भी 18 अगस्त यानी कल खान साहब को तलब कर रखा है। अब उसमें खान साहब पेश होते हैं या नहीं होते वो अलग मामला है, लेकिन जो FIA का है वहां पे खान साहब ने पूरी टक्कर दी है और खान साहब ने कहा है कि ना तो मैं आपको जवाबदेह हूं और ना ही मैं मालूमात आपको फराहम करने का पाबंद हूं। यानी इमरान खान ने जो FIA का नोटिस था उसमें से वो डंग निकाल दिया और ये कह दिया है कि मैं FIA को किसी किस्म का जवाब नहीं दूंगा। और ये साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के जरिए ना सिर्फ जवाब भिजवाया गया है बल्कि उसके साथ मैं आपको ये बात भी बताऊं कि FIA को नोटिस भेज दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि अगर आपने 2 दिन के अंदर ये जो नोटिस इमरान खान को भेजा है ये वापस ना लिया तो हम FIA के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जवाब में इमरान खान ने कहा देखें ये जो आपने नोटिस भेजा ना ये कानूनी निकात या मामलात के लिए नहीं है, ये बदनीयती के ऊपर मबनी है। और इस हवाले से उनका ये आपका PTI से तफसीलात और दस्तावेजात तलब करना आपके दायरे इख्तियार में नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कोई फैसला दिया है कि FIA ये काम करेगी, इसलिए आपकी डोमेन ही नहीं है। आप अपने दायरे इख्तियार से बाहर काम कैसे कर सकते हैं? और फिर इस हवाले से उन्होंने कहा जी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इख्तियार दिया कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक इंतजामी इदारा है, ना वो अदालत है ना वो ट्राइब्यूनल है, तो वो काम नहीं कर सकता जो आपकी बुनियाद नहीं बनती। अब ये पहला मामला खान साहब का और दूसरा मामला जो है वो शहबाज गिल वाला है। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर फैसला आने से पहले वीडियो में बता दिया था कि गालिब इम्कान ये है कि शहबाज गिल को एक बार फिर जुडिशल रिमांड की बजाय फिजिकल रिमांड के ऊपर भेज दिया जाएगा। अब फिजिकल और जुडिशल में बता देता हूं फर्क क्या है। जब फिजिकल रिमांड के ऊपर आप होते हैं तो पुलिस कस्टडी के अंदर होते हैं, जब जुडिशल रिमांड के ऊपर होते हैं तो मुतल्लिका थाने के पास नहीं होते बल्कि आप किसी जेल के अंदर हिस्सा होते हैं, जैसे अडयाला है। अब अडयाला इस्लामाबाद पुलिस की जेल तो नहीं है। अब हुआ यह कि अदालत ने, यह भी एक मुनफरिद तारीख है कि पहले ज़ेबा चौधरी साहिबा ने उनका
दिया जिस्मानी जुडिशल रिमांड, अब उसी अदालत ने अपने ही फैसले के खिलाफ, यानी जो जुडिशल वाला फैसला अपना ही फैसला तब्दील करके क्या किया है कि उन्होंने उसका जिस्मानी रिमांड दे दिया। अब ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के आज कानूनी निज़ाम को तब्दील करने वाली बात है। उसकी वजह यह है कि आइंदा जिस शख्स का भी ये रिमांड दिया करेंगे उसके मुकाबले में पुलिस उस रिमांड को चैलेंज किया करेगी, और उसका मतलब फिर ये हुआ करेगा कि अब लंबी चौड़ी लिटिगेशन चला करेंगी और लोग अदालतों के अंदर धक्के खाते रहेंगे। और उसके ऊपर खान साहब ने अच्छा खासा रद्देमल दिया है उनका। मुझे ये पता है कि ये वहाँ क्यों उनको शहबाज गिल को ये बुनियादी तौर पे मुझे निशाना बनाना चाहते हैं। और उसके बाद अडयाला जेल के बाहर जो इस्लामाबाद पुलिस पहुँच गई है जी, हम शहबाज गिल को लेके आना चाहते हैं। और फिर असद उमर साहब ने, परवेज़ खटक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर तहरीक इंसाफ ने बड़ा सख्त किस्म का रद्देमल दिया है और उन्होंने कहा कि शहबाज गिल को बुनियादी तौर पे इमरान खान के खिलाफ एक बयान देने के लिए या फैसला बयान लेके हम इमरान खान की तरफ जा सकें उसकी कोशिश की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं पड़ा हुआ, फिर इनकी फ़ोन में जान अटकी हुई है, फ़ोन भी उनका पुलिस ने उसी दिन ले लिया था। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने यह कहा है कि जनाब पंजाब में हमारी हुकूमत होते हुए तहरीक इंसाफ के MNS को नहीं मिलवाया गया और कहा गया कि अगर आपने ज़्यादा दबाव डाला शहबाज गिल से मिलने के लिए तो आपको भी नहीं बख्शा जाएगा। अब ये जो इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फैसला दिया, उस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, चैलेंज कर दिया, लेकिन अदालती वक्त ख़त्म होने के वजह से अब आज समात नहीं हो सकी। वकला रवाना हो गए हैं, अब अदालतें 12 बजे किसी मखसूस मकसद के लिए खुल सकती हैं, आज कम अज़ कम खुलती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन उस पर होता कुछ नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ेबा चौधरी साहबा को कहा था कि आप उस केस को सुने। उन्होंने उसी केस पर, हालांकि वो उससे पहले जुडिशल रिमांड दे चुकी थी। उसके साथ अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को भी खत लिखा गया है और कहा गया है कि आप देखें ये बुनियादी इंसानी हुकूक का मसला है, आप इस बारे में मुदाखलत करें, अदरवाइज ये तो सबक सिखाने वाली बात है। एक बंदा अपनी कमीज़ उठा के अदालत के अंदर दिखा रहा है कि ये निशानात देख लो आप लोग, उसकी कोई तहकीकात का हुक्म नहीं देता, उसकी तरफ कोई नहीं जाता, उल्टा आप उसको आगे जुडिशल से फिजिकल रिमांड की तरफ लेके चले जाते हैं। अच्छा, अब एक और जो खबर इस वक्त जियो न्यूज़ समेत दीगर लोग चलाए जा रहे हैं, अगर फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत होते हुए हमारे MNS को मिलने नहीं दिया जा रहा, तो अब खबर ये आई है जी एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब जो हैं उनको और IG जेल खाना जात को इमरान खान का हुक्म पहुँचाया गया है और उन्होंने, इमरान खान ने ये कहा है कि इनको फौरी तौर पे आप अडयाला से निकालें और जनरल अस्पताल रावलपिंडी शिफ्ट करें और आप कोई एमरजेंसी क्रिएट करें उनकी तबीयत के मुतल्लिक या दीगर चीज़ों के मुतल्लिक। लेकिन ये कहा गया जी अफसरान ने गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इमरान खान अपनी ज़िद के ऊपर अड़े हुए हैं। उनका नहीं, ये हर सूरत होगा और जिस तरह मैंने कहा है आप उसी तरह करें। अब ये बुनियादी तौर पे किया क्या जा रहा है, ये इमरान खान के बारे में एक हाइप क्रिएट की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि वो जिनकी ज़ाहिर बात है इसके अंदर स्टेट, अगर मैंने आपको बताया था केस के अंदर झोल है, उनके वकील ने नुक्ता उठाया कि रियासत का मतलब ये है कि हुकूमत यानी काबीना और वज़ीर आज़म इस हवाले से उसकी मंजूरी दें, लेकिन उन्होंने मंजूरी नहीं दी। असल वजह यह है कि कोई भी उस केस की तरफ नहीं जाना चाहता। अब सिर्फ़ और सिर्फ शहबाज गिल को एक सबक सिखाया जा रहा है और बाकी आजकल तहरीक इंसाफ के ऊपर ये होगा। उधर राना सनावला फरमा रहे हैं कि जनाब के जो नवाज शरीफ हैं अगले इलेक्शंस के अंदर नून लीग की कैंपेन करेंगे। बिल्कुल करेंगे जी, वो कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है वो लंदन से ही उनको वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर दिया जाए और बतौर वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाएं, ये भी मुमकिन है। अब ज़रा खबर सुने, आपको एक फैसलाबाद वाले वाक़े के मुतालिक एक चीज़ का इल्म होगा और उसके अंदर जो वो शेख है जो उसके अंदर सारा इन्वॉल्व था उसकी ज़मानत हो गई है, लेकिन शहबाज गिल जो हैं वो एक बार फिर पुलिस के हवाले कर दिए गए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, खुदा हाफिज़।